नमस्ते दोस्तों आज हम एक आदमी कमेंट किए थे कि कौन सा स्पूल किसका है कंट्रोल वाल्व में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन स्पूल किसका है। कंट्रोल वाल्व के पास जाके दोस्तों हम आपको आज बताते हैं कि कौन स्पूल किसका है। तो चलिए दोस्तों लाइन पे बने हुए रहिए। दोस्तों ये मॉडल है, इसमें ये वेल्वो कौन सा मॉडल है। दोस्तों हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कभी बूम सिलेंडर या बॉकेट सिलेंडर या आरएम सिलेंडर में अगर सील कट जाता है अंदर में तो क्या हो जाता है, वो हाइड्रोलिक में चला जाता है। तो फिल्टर में तो मोटा बड़ा छान लेता है, हल्का हल्का अगर बाबरी मतलब दोस्तों मेहिंज वाला जो है वो किसी तरह सारा फंक्शन में घुल जाता है। तो घुल जाता है तो कभी भी दोस्तों अगर बाबरी अगर सील कट के कहीं से भी अगर कोई सील कट के तो स्पूल में जाके फंसना चालू हो जाता है दोस्तों। तो उससे क्या होता है, आपका मशीन जैसे पूरा फंक्शन काम करने नहीं लगेगा। जिस स्पूल में फंसेगा वो फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, कभी करेगा कभी छोड़ेगा, कभी स्लो हो जाएगा कभी फास्ट हो जाएगा, कभी फसले रह जाएगा तो थोड़ा सा मोड़ा हिल के रह जाएगा। तो उस पोजीशन पे स्पूल को दोस्तों हाइड्रोलिक वाइल बढ़िया से ड्रेन किया जाता है। जितना पाइप को खोल के अगर साफ हो जाए और स्पूल के भी खोल के कैप खोल के स्पूल के भी साफ़ किया जाता है। कोई अच्छे मैकेनिक बुला के चाहे इंजीनियर बुला के दोस्तों आप स्पूल को खुलवा के एक एक का सारा फंक्शन के पाइपलाइन हाइड्रोलिक वाइल पूरा आप सफाइया करवा सकते हैं, तब जाके आपका मशीन अच्छा चलेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कौन सा स्पूल किसका है। चलिए दोस्तों हम कंट्रोल वाल्व के पास आ गए हैं। आपको अब बताने जा रहे हैं दोस्तों कि कौन स्पूल किसका है। तो आइए दोस्तों हम पाइप पकड़ रहे हैं। देखिए ये पाइप जो है दोस्तों एक ए और एक ए, ये दो पाइप जो है सिलेंडर लोहा वाला जो पाइप दिखाई देता होगा दोस्तों ये बूम सिलेंडर है। और बूम सिलेंडर PT2 के सबसे ऊपर वाले दोस्तों ये कैप है, ये देखिए। और दूसरे नंबर में इस पाइप के नीचे बूम सिलेंडर के नीचे दोस्तों फिर बॉकेट सिलेंडर का है। तो ये दूसरा कैप जो है ये दिखाई देता होगा दोस्तों, ये दूसरा कैप PT2 में डीजल टैंक और हाइड्रोलिक टैंक के तरफ ऊपर से दूसरा जो है दोस्तों वो बॉकेट सिलेंडर है। और सबसे नीचे जो दोस्तों ये कैप जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा वो आपको ट्रक मोटर का हो गया, दाहिने साइड ट्रक मोटर का हो गया दोस्तों, ये 2 में है। तो 1 2 3 सबसे ऊपर दोस्तों हो गया बूम सिलेंडर, दूसरा हो गया बॉकेट सिलेंडर और तीसरा हो गया ट्रक मोटर। और सीधे अब केबिन साइड में दोस्तों हम आ जाते हैं। अब तो केबिन साइड में आ गए। केबिन साइड में सबसे ऊपर वाला जो हो गया सिंग मोटर। दूसरा कैप है दोस्तों ब्रेकर का है, जो ये आपको स्पूल भी यहाँ लगा हुआ है, भाल्व रिले भाल्व ब्रेकर का है ये। और ये स्पूल है, स्पूल कैप है, स्पूल कैप, और कैप के अंदर में स्पूल है ब्रेकर का। ये कैप एक बंद किया हुआ है, अभी इसमें ब्रेकर नहीं लगा हुआ है, इसके लिए देखते होंगे। और इसके नीचे यहाँ तीसरा नंबर में दोस्तों चल जाइए, ये केबिन साइड PT1 कंट्रोल वाल्व, PT1 के बाद बहुत बता रहे हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर में आप चल जाइए, आरएम सिलेंडर है तीसरा नंबर में दोस्तों। और चौथा नंबर में फिर हो गया एक बाएं साइड का ट्रक मोटर हो गया दोस्तों सबसे। तो इधर आपको PT1 में हो गया 4 स्पूल है,
तो ऊपर जो हो गया दोस्तों, सबसे ऊपर वो सिंग मोटर का हो गया, दूसरा ब्रेकर का हो गया, तीसरा जो हो गया आरएम सिलेंडर हो गया, चौथा जो हो गया ट्रक मोटर हो गया, केबिन साइड बाएं साइड का। तो दोस्तों इधर 4 स्पूल और कैप है, 4 फंक्शन का। और 2 में दोस्तों देखते होंगे 3 कैप है, 3 फंक्शन का, एक बूम सिलेंडर है, उसके बाद बकेट सिलेंडर है और एक ट्रक मोटर है। 3 दोस्तों 2 में 3 है और 1 में 4 है। तो 4 में दोस्तों उसमें भी लागू 3 है। आप देखते होंगे एक ब्रेकर लगेगा तो 4 हो जाएगा। अभी इसमें ब्रेकर नहीं लगा हुआ है, नहीं तो 3 ही यूज हो रहा है। ओरिजिनल कंपनी से आता है ब्रेकर, तो बाद में लगाना पड़ता है दोस्तों। तो उसका यहाँ कैप खोल के ये कैप हटा देंगे, इसका सेक्शन का ये जैसा पाइप है यहाँ पे टाइट कर देंगे, तो उससे पाइप अपना टाइट होने लगेगा। वो ब्रेकर का फंक्शन जब आता है तो लगाना पड़ता है। केबिन में दोस्तों ब्रेकर के फिर पाइडिल लगाइए, इलेक्ट्रिक पाइडिल लगाइए, चाहे वो फंक्शन इसमें अति करना पड़ता है। पाइपलाइन कंट्रोल वाल्व में ही दोस्तों आता है इसका। अगर सीधी बत्ती लगेगा तो यहाँ देखिए एक सॉकेट लगेगा ये कैप में, ब्रेकर वाले में, और यहाँ एक सॉकेट लगेगा, यहीं से ब्रेकर लाइन निकल जाएगा दोस्तों। और ये सॉकेट देखते होंगे यहाँ ब्रेकर का फिल्टर का, यहाँ पे ब्रेक टाई अति होता है। और बूम पे सीधे चल जाइए, पाइप यहाँ से ले जाना पड़ता है बकेट के पास। एक मेन और रिटर्निंग दोस्तों। तो उसी टाइप के दोस्तों एक आदमी कमेंट किए थे कि कौन सा स्कूल किसका है, वो थोड़ा बताए। तो ये इसीलिए सोचे दोस्तों कि आज चलिए कौन सा स्कूल किसका है हम बता देते हैं दोस्तों। तो 3 PT1 में भी है चालू और PT2 में भी 3 है। तो स्कूल 1 में 4 लगा हुआ है, लेकिन एक फंक्शन बंद है ब्रेकर का, वो यूज नहीं हो रहा है इसमें। इस मशीन में दोस्तों 3 यूज हो रहा है, एक सिंग मोटर और आरएम सिलेंडर और एक ट्रक मोटर। 1 में ब्रेकर का बंद है दोस्तों। और 2 में आ जाइए तो बूम सिलेंडर, बकेट सिलेंडर और एक ट्रक मोटर, 3 इधर दोस्तों चालू है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्कूल किसका है। देखिए दोस्तों यहाँ 4 दिखाई देता हुआ, 1 2 3, एक नीचे 4 है। इधर भी दोस्तों ये देखिए 3 है ये कैप, और तीनों कैप के अंदर में 1 2 3, तीनों कैप के अंदर में स्पूल है। तो ऊपर वाले दोस्तों बूम सिलेंडर हो गया, दूसरा नंबर में दोस्तों बकेट सिलेंडर हो गया, तीसरा नंबर में 2 में, और तीसरा नंबर में दोस्तों ट्रक मोटर हो गया। और बाएं साइड में केबिन साइड में आ जाइएगा दोस्तों। हम सारे स्कूल के आपके बताए हैं कि कौन सा स्कूल किसका है कंट्रोल वाल्व के पास दोस्तों। अगर आपको ऐसे अगर कोई परेशानी होते तो आप दोस्तों जितना जो फंक्शन स्कूल का अगर दोस्तों अगर कोई दिक्कत आएगा तो आप पाइप पकड़ के जाके जो एकदम जहाँ पाइप लगा होगा उसी के सामने उसका कैप लगा होगा, मतलब जो स्कूल होगा वो सोचिए उसी फंक्शन का है, बूम का है तो बूम पाइप वहीं जाके लगा होगा मिलेगा आपको, उसी बगल में उसी में स्कूल होगा। और तो जहाँ पाइप लगा होगा उसके बगल वाला ही स्कूल दोस्तों आप खोलिएगा तो वो स्कूल उसी का होगा। तो आप सारा फंक्शन का स्कूल उस तरह खुद आप अपने से देख सकते हैं दोस्तों कि कौन स्कूल किसका है, बूम का कौन है, बकेट का कौन है, आरएम सिलेंडर कौन है, कौन सा दाहिने या बाएं ट्रक मोटर का कौन सा है। आप उस पाइप के जरिए से दोस्तों कंट्रोल वाल्व में आप देख सकते हैं कि कौन स्कूल
किसका है। और उसी स्कूल को आप कैप खोल के अगर कभी सफाई अगर कभी फंसता उसता हो, कभी फंस जाए, कभी कभी दोस्तों बेंड भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। स्कूल कभी बेंड हो जाता है, कभी कचरा के फंस जाता है, कभी दागी आ जाता है, कभी कंट्रोल वाल में जहाँ स्कूल चलता है दोस्तों वहाँ पे भी दागी आ जाता है। तो उसका भी अगर पॉलिश कलकत्ता दिल्ली ये सब तर पॉलिश भी उसका होता है, सीट भी बनाया जाता है, लेकिन चलता नहीं है दोस्तों। ओरिजिनल होता है और रिपेयरिंग होता है, वो तो आप भी जानते होंगे। तो दोस्तों आपको हम इसके बारे में दोस्तों बता दिए। अगर और ज़रूरत पड़ेगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम और इससे ज़्यादा जितना हमको जानकारी होगा दोस्तों आप लोग को हम बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते।